सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछली बार तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को तो अच्छे से कर लिया था, लेकिन क्या सिर्फ एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाता है? नहीं, अभी आपको करना जरूरी है आपके लिए एक समरी। अभी समरी करने की क्या इंपॉर्टेंस है पहले समझ तो ले। समरी करने से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, क्योंकि हमें क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको आंसर पता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, या स्टार्ट कहां से करें आंसर, स्टार्टिंग कैसे करें, फॉर्मेशन कैसे करें आंसर की, कौन सी लाइन लिखनी चाहिए, कौन सी लाइन नहीं लिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन एक समरी आपको करके दे देती है। अगर आप इस समरी को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका आइडिया मिल जाएगा कि हाँ 2 नंबर के अंदर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि अगर एक आपको नॉर्मल सी लाइन बोल दी जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके मन में कितना सारा, आपके मन में तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। अब आपको लिखना है किसके अंदर, 3-4 लाइनों के अंदर लिखना है। अब आप उसके अंदर कौन से अपने बेस्ट वर्ड्स डालो, कौन से अपने वो वाले वर्ड्स ना डालो जिनका मतलब जिनका इतना इस्तेमाल नहीं है। अपने बेस्ट वर्ड्स को किसी भी आंसर में फिट करना कैसे होगा, ये आपको एक समरी ही सिखा पाती है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी के साथ। वी आर गोइंग टू डू द समरी ऑफ द लिटिल गर्ल। वो छोटी सी बच्ची की कहानी हम करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन अच्छे से करेंगे। और अगर आप लोगों ने, मैं जनरली कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर करा हुआ है ना, अच्छे से, मतलब आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है, अगर आपने करी हुई है तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये वीडियो कुछ 10-20 मिनट की बनती है, 10-1 मिनट की बनती है, 20 तो ज्यादा बोल दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं एक चीज की गारंटी दे देता हूँ आपको। जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो गया, आप कहोगे अरे यार अब मुझे ना सारा का सारा चैप्टर है ऑटोमेटिकली रिवाइज हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ यार, मैं बहुत अच्छे से अच्छी चीजें लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरे थोड़े एफर्ट्स पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो देखिए क्या है यहाँ पे, द चैप्टर हैज अ टाइटल दैट सेज अ लॉट अबाउट द स्टोरी दैट द रीडर्स विल रीड। यानी कि जो चैप्टर का जो टाइटल है द लिटिल गर्ल, ये क्यों है हमारा द लिटिल गर्ल, क्योंकि कहानी है एक छोटी बच्ची कीजिया की। कहानी है एक छोटी बच्ची कीजिया की, उसके पापा के प्रति उसके पहले के डर और बाद की अंडरस्टैंडिंग की। तो उसके पापा के प्रति पहले उसके डर और बाद की में उसकी अंडरस्टैंडिंग की कहानी है ये, ठीक है। तो चैप्टर अच्छे से डिफाइन करें कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है ये। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज कीजिया, और जो नाम है उस छोटी सी बच्ची का, उसका नाम क्या है, कीजिया। एंड द मेन स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर ओनली। और जो मेन कहानी है वो किसके अराउंड घूमती है, कीजिया के अराउंड घूमती है। कि कैसे उन्हें पहले अपने पापा से डर लगता था, उनके जो कैरेज थे, कैरेज वर्ड यूज किया गया, कैरेज मींस व्हीकल, जब उनका व्हीकल दूर जाता था, फेंटर होती जाती थी, उन्हें रिलीफ मिलता था। कैसे उन्होंने अपने पापा के लिए पिलो कुशन्स बनाए थे। बहुत सारी स्टोरीज है, अच्छे से कवर करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। विद दिस स्टोरी द राइटर वांट अस टू फील द बॉन्ड ऑफ लव दैट चिल्ड्रन हैव विद देयर पेरेंट्स। यहाँ पे विद देयर पेरेंट्स से भी ज्यादा यहाँ पे विद देयर फादर्स का ज्यादा रोल दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, एक रिलेशनशिप है, कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एक चीज बोली थी ना कि बॉस, पहले हमें काफी बार हमारे एक्शंस क्या लगते थे कि यार मम्मी पापा कितने बुरे, हम लोगों के साथ ये करते हैं, लेकिन आफ्टर टाइम हम लोगों को रियलाइज होता है यार हमारे माँ बाप सही करते थे। और कहता है ना कि एक क्या नाम लेते हैं, हम लोगों को हमारे माँ बाप की चीजें तभी समझ में आते हैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, ठीक है। ये सब एक सेंगे, सब प्रैक्टिकल ही नहीं करना हमें। तो यानी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें डेफिनेटली रियलाइज होगा, जैसे अब हमें रियलाइज होता है कि जब हम 3-4 साल के, हमारे माँ बाप जब हम 3-4 साल के थे तब हमारे मम्मी पापा हमें डांटते थे, तो क्यों डांटते थे, हमें वो चीजें क्या होती है अब रियलाइज होती है। सिमिलरली आज उनके जो एक्शंस हमारे साथ है ना, हम उन्हें आने वाले फ्यूचर में रियलाइज करेंगे हाँ हमारे माँ बाप सही करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दिस स्टोरी वी गेट टू नो अबाउट कीजिया हु लिव्स विद द फादर, मदर एंड ग्रैंडमदर। तो हमारी कहानी के अंदर 3 कैरेक्टर्स है। कौन कौन है हमारे 3 कैरेक्टर, माताजी, पिताजी और दादी माँ, ये हमारे 3 कैरेक्टर्स है। द गर्ल वाज यंग, छोटी सी बच्ची है ये, तो द लिटिल गर्ल है, एंड शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस शी लुक्ड फॉर अ वे टू अवॉइड हिम। जैसा कि अब कहानी चालू होगी, ठीक है। अब पहले मन में आ रहा होगा कि भैया ये लाइनें क्यों ली आपने, मैंने ये लाइनें इसलिए ली क्योंकि आपका काफी बार जो आपके लास्ट क्वेश्चन आते हैं ना 5 नंबर के, तो उस 5 नंबर के अंदर ये जो समरी लिखाओगे, फिर भी जो लास्ट वाले क्वेश्चन होना है उन्हें करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं उनके ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियोस बनाने के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं नया हूँ इस फील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा ही नया हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट करने के अंदर चीजों को। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं स्लो, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल ही लेके आता हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है डेफिनेटली, जैसे हमारी पिछली वीडियो आई थी सैटरडे को, ठीक है। अब अगली वीडियो आई है वो है वेडनेसडे को, तो मुझे 2-3 दिन लग गए। लेकिन एक चीज है कि आने अब जो है अब वो टाइम नहीं लगेगा। फ्राइडे के लिए वीडियो तैयार है हमारे पास, नेक्स्ट मंडे के लिए जो हम वन शॉट करने वाले वो भी वीडियो तैयार है, सारी चीजें अब उसके अंदर कोई डिले नहीं आती,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो गर्ल जो थी वो क्या थी, अब यहाँ पे आपको कहानी थोड़ी थोड़ी अब रियलाइज होने लग पड़ेगी कि छोटी सी बच्ची थी और जैसे जैसे कैरेज मीन जो व्हीकल के अंदर उनके पेरेंट्स ऑफिस, जिसके अंदर उनके फादर ऑफिस के लिए जाते थे, धीरे 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 फेंट होती जाती थी। बच्ची को क्या था, रिलीफ आता था। इससे पहले क्या होता था, फादर आते थे रूम के अंदर, गिव हर अ कैजुअल किस, उन्हें कैजुअल किस कहते थे, बच्ची क्या कहती थी, गुड बाय फादर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी अब बढ़िया तरह हो गया। ठीक है, द गर्ल वाज यंग, ओके, मोरओवर शी फील्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट एज द फादर लीव्स टू द ऑफिस। और उससे क्या रिलीफ होता है, सेंस ऑफ रिलीफ, ऑफ द फादर हैव गॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ सा महसूस होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, शी थिंक्स हर फादर अपीयर्स टू बी रूड, हार्श एंड क्रिटिकल व्हेन ही इज फ्रंट ऑफ हर। यानी कि उन्हें लगता है कि मेरे पिताजी तो बहुत ही ज्यादा रूड है, खड़ूस है, गुस्से है, हार्श है मतलब रफ है, और क्रिटिकल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकल है। ठीक है, अजीब से थोड़े, क्रिटिकल है मतलब डिफिकल्ट है ये थोड़े। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस और देता हूँ मैं। उन्होंने, उस बच्ची ने कहा था मेरे पापा के हाथ इतने बड़े हैं, नेक इतनी बड़ी है, ऐसा लगता है कि वो कोई जाइंट है। ठीक है, जाइंट का वर्ड का रेफरेंस आ गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हर ग्रैंड मदर नोज अबाउट द फियर। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद दिलाता हूँ मैं, यानी कि आपको याद है कि एक बार संडे मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ था, दादी माँ आई थी केजे के रूम के अंदर की, बेटा आपको कुछ अच्छा टाइम बिताना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, ताकि आपका बॉन्ड डेवलप हो। दादी माँ को तो पता था कि भैया बच्ची डरती है अपने माँ बाप से, तो उन्होंने भेजा, वो धीरे धीरे करके गई। उसने क्या देखा था कि फादर जी एक तो अपने क्या नाम रहते हैं, एक क्वेश्चन पीछे था, एक क्वेश्चन पैरों के नीचे था, ऊपर रुमाल बांधा हुआ था और आराम से ऐसे खराटे मारते मारते सो रहे थे। ठीक है, हमारे दूसरी तरफ एक सोफे के ऊपर उनकी मम्मी थी, वो यहाँ पे बुक पढ़ रही थी। ठीक है, तो वहां पे आके क्या किया केजिया ने, केजिया वहां पे ऐसे घूरने लग पड़ी अपने पापा को। क्या करने लग पड़ी, ऐसे घूरने से लग पड़ी अपने पापा को। फिर उनके पापा जी जैसे उठे, उन्होंने ऐसे अंगड़ाई ली, उन्होंने उबासी लिया ऐसे और पूछा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी ना, हम क्या करते हैं, यार क्या टाइम हो गया। तो जैसे उन्होंने कहा क्या टाइम हो गया, उसने केजिया को देखा और ही गेट सो, बेटा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी सी ब्राउन आउल की तरह नजर आ रहे हो। ठीक है, अब जिन जिन ने कहानी पढ़ी है ना, उन्हें सारी चीजें रिकॉल हो रही है। और अगर अब आपको रिकॉल हो रही है ना, विदाउट रीडिंग द चैप्टर, समरी से अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जामिनेशन के लास्ट तक आपको जो ये जो स्टोरी है ना, आपके दिमाग में बैठी रहेगी। Okay. On the other hand, her grandmother knows about the fear, but she believes that her granddaughter needs to comfort her fear. उन्हें ऐसा लगता है कि भैया मेरी पोती को डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के पास जाके बात करनी चाहिए। And the parents aren't that harsh on her. और जनरली देखा जाए उसके मन में एक ऐसा डर बैठा हुआ है। एक्चुअल में पेरेंट्स इतने ज्यादा हार्श होते नहीं है ना, किसी के भी नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने शायद उन्हें ऐसा बना रखा है जिस वजह हमारे माइंडसेट के अंदर, जिससे हमें उनसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, she asked Kezia to go to the drawing room and talk to her parents. Still Kezia finds her parent to be cold towards her, यानी कि इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगे, क्योंकि माँ तो अपनी बुक पढ़ने में बिजी थी, पिताजी आराम से सो रहे थे। उठे तब भी पूछा कि बेटा तुम मुझे ऐसे घूर क्यों दिए, और फिर चल दिए। यानी कि इतना ज्यादा कोल्ड टुवर्ड्स हर, यानी कि इतना ज्यादा इंटरेक्टिवनेस नहीं था उनके प्रति। ठीक है, आगे देखें, ऑन हर फादर्स बर्थडे। ये तो इस चैप्टर की हाईलाइट है यार, सबसे मस्त हाईलाइट है इस चैप्टर की। फिर क्या होता था, दादी माँ ही कहती कि बेटा तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है, एक पेलो सा कुशन बना दो, उससे तुम्हारे पिताजी को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो पैरों के नीचे रखते हैं, एक थोड़े कमर के नीचे भी रख लेंगे, अच्छी बात है ना। तो फिर क्या हुआ, हाँ तो केजिया का कहा चलो ठीक है कि ब्यूटीफुल येलो सिल्क से उसने 3 साइड्स को तो स्टिच कर लिया। अब मन में है कि भैया भरूं क्या इसके अंदर, स्क्रैप वर्ड यूज किया गया था कि भाई व्हाट टू फिल इट विद, हम कब किससे भरे। तो यहाँ पे अपने कमरे में कुछ मिला नहीं, दादी माँ कहाँ थी, बाहर थी, घर पे कोई था नहीं। तो उन्होंने कहाँ गई, वो अपनी मम्मी के बेडरूम के अंदर गई। वहां पे भी ढूंढते 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 बेड के साइड टेबल के ऊपर क्या थी, कुछ पेपर्स पड़े होते। उसने देखा पेपर्स पड़े, क्या किया, ना 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 ऐसे पूरा कबाड़ कर दिया। उसके बाद उसे पिलो के अंदर भर दिया। एंड दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। वर्ड यूज किए गए थे क्या, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, यानी कि एक काली रात थी उस घर के अंदर। क्यों थी इतनी, मतलब कलेश की रात थी, इतनी कलेश की हुई इस रात के अंदर। क्यों हुआ इतना कलेश, क्योंकि जो पापा की एक स्पीच थी, किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, वो गुम होगी, जिसके ऊपर पूरे सारे रूम्स को जो था वो सर्च किए गए। इसके अलावा क्या क्या हुआ था कि रूम सर्च किए गए, इसके अलावा सर्वेंट्स को क्वेश्चन पूछा गया, और लास्ट के अंदर कुछ ना बचते हुए सोचा, एक विचार आया मन के अंदर कि चलो भाई केजिया से पूछ ही लेते हैं कि केजिया बेटा
कोई आपको है ऐसी कोई, मतलब आपने, आपका तो कोई लेना देना नहीं होगा। बच्ची कहती हाँ है, क्यों नहीं, ऐसे कैसे, मैं पार्ट ऑफ द फैमिली, ये देखो भर दिया एकदम पूरा, मैंने फाड़ दिया और एकदम भर दिया उसके अंदर। अब बच्चे, अब माँ का क्या हुआ, हे माँ, माता जी, वो कहते बेटा चल तू नीचे चल, तेरा बाप ने कलेश मचा रखा है। वो नीचे गई तो वहां पे क्या हुआ, फादर वॉज वॉकिंग लाइक दिस, ऐसे पेसिंग कर रहे थे। पेसिंग का मतलब एक ही सर्कुलर लूप में घूमता, फ्रॉम टू एंड फ्रो, एक साइड से दूसरी साइड तक, ऐसे 2 कदम आगे चले फिर ऐसे पीछे चले, 2 कदम आगे चले फिर ऐसे पीछे चले। ही वाज वॉकिंग लाइक दिस विद अ हैंड बिहाइंड हिम। तो ऐसे चल रहे थे। क्यों? और पेसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे ऐसे घूमते हो, बिकॉज यू आर एंग्री और यू आर इन टेंशन, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे। फिर जैसे कीजिए तो वो आए, उन्होंने पूछा क्या आपने ये चीज करी, वो कहती हाँ मैंने करी। पहले तो उसने डिनाई किया, नो 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 नो, पर उसने कहा कि हाँ मैंने किया है। उसके बाद वो कहते टेक डाउन द डैम थिंग, एक वर्ड यूज किया गया था, कौन सा, टेक डाउन द डैम थिंग, यानी कि वो जो चीज है उसे जल्दी से जल्दी नीचे लेके आए जाए। फिर उन्होंने देखा फटे हुए पेज, तो उन्होंने कहा भैया बच्ची को जाओ वापस अपने कमरे में बैठा दो। अभी ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि डेफिनेटली एक ह्यूमन टेंडेंसी हमारी कि हम जब गुस्से में होते हैं ना, जिस व्यक्ति की वजह से हम गुस्से में होते हैं, अगर वो हमें बार बार दिखता है तो हमारा गुस्सा और बढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, बच्ची को लेके जाओ वरना मेरा गुस्सा और फूटेगा इस बच्ची के ऊपर, ठीक है। वो बच्ची चली जाती है। फिर क्या होता है कि वो पिताजी आते हैं रात को। वो पिताजी पहले तो सिंचन की तरह होती है, ठीक है, सिंचन की तरह एक स्लो पैटर्न बनाती रहती है, और वो ऐसे होती है कि पापा ने मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी। फिर पापा आते हैं पर एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आते हैं, वो एक रूलर पट्टी लेके आते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें पनिश करूंगा। मैंने कहा भी था संस्कारी पिताजी हम मारने से पहले बता रहे, हमारे तो नहीं बताते थे। उन्होंने कहा आज मैं आपको इस चीज के लिए मारूंगा क्योंकि आपने आज उन चीजों को टच किया जो आपके काम की नहीं थी, वो मेरे काम की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी और आपने आज उन चीजों को टच किया। तो उन्होंने, तो बच्ची क्या थी, कंबल के नीचे छुप जाती है। ही पुल हर असाइड, वो उन्हें बाहर निकालते हैं। फिर उसके लिटिल पिंक पाम्स के ऊपर दे धड़ाक। अब इससे क्या होता था कि वो बच्ची जब भी उससे मिलती थी ना अपने पेरेंट्स से, तो अपने हाथों का ना ऐसे रख लेती थी और उसके चीक्स के ऊपर रेड कलर सा जो था वो एक तरीके से दिखता था, ठीक है। ये सारा इंसिडेंट रिमेंबर हो गया आप लोगों को। अब इसे पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। ऑन हर फादर्स बर्थडे Ilya thought about preparing a cushion to make him feel special and giving that cushion as a present। की उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पिताजी को एक तोहफा देती हूँ, but to complete it she need to fill the cushion with something, लेकिन कुशन को कुछ चीज से तो भरना पड़ेगा। That wasn't okay, and that since she goes to her parents' room and find a sheet of fine paper। तो उन्हें वहां पे मिलते हैं sheets of fine paper, और fine papers क्या थे, speech on port authority थी, ठीक है। Without reading any of the documents, she tore them apart and stuffed them into the cushion। stuffed them का मतलब होता है भरना। तो without reading उन्होंने कुछ नहीं देखा वेगा, उसने सीधा पेपर को फाड़ा और डाला, ठीक है। The paper she used to stuff her cushion have the speech। तो उसके ऊपर क्या थी, स्पीच थी port authority के ऊपर, which her father had to prepare down after working hours, जिसके जो इनके पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से बनाई थी। बच्ची ने 2 मिनट में फाड़ दी। Okay, she accepted her mistake and tried to explain। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि देखिए पिताजी मुझसे गलती है, लेकिन ये गलती मैंने क्यों करी, क्योंकि आपका बर्थडे था इसलिए मैंने ये गलती करी है। आगे देखिए, but her father was too angry to listen to her। She punished her with a ruler on her palm। यहाँ पे दे धड़ा मारते गए और बच्ची को एक बार ही मारा था, ज्यादा नहीं मारा था, एक बार ही मारा बच्ची को, और बच्ची को डर बैठ गया मन के अंदर। ये वाला पॉइंट इसके अंदर लिखा नहीं है समझने के अंदर, लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो दिखते थे अपने हैंड्स को ऐसे पीछे लॉक कर लेती थी और उसके चीक्स के ऊपर एक रेड कलर सा आ जाता आउट ऑफ नर्वसनेस। आगे देखते हैं। Okay, she was too young to understand the importance of speech, and once she forgot, okay, once she got punished, she asked God what fathers made for। हाँ, अब यहाँ पे आगे का सीन देखते आता हूँ। आगे का सीन क्या होता था, सॉरी, तो आगे का सीन क्या होता था इसके अंदर कि वो आई, फिर दादी माँ आती थी कमरे के अंदर, दादी माँ ने उसे सोल से रैप किया था, तो उसने एक टाइट सी हग करी थी अपनी दादी माँ को और पूछा था कि भैया माँ, इस दुनिया के अंदर पिताजियों को बनाया क्यों जाता है, Why did God made fathers? पापा लोगों को क्यों बनाया इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो सारे दिन एक तो बाहर रहते हैं और आते हैं तो हम लोगों को ऐसे डांटते मारते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों है, Why God made fathers for? तो क्यों बनाते थे ऐसे फादर्स को, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि सही आज गॉड मेड फादर्स फॉर व्हाट, यानी कि पिताजियों को, मतलब इस दुनिया के अंदर भगवान ने पापा लोगों को क्यों बनाया है। शी सॉ हर नेबरहुड मिस्टर मैकडोनल्ड। अब एक और कहानी अब है कि अब यहाँ पे क्या होता था, एक बार की जाती हुई तो एक कहते हैं फेंसिंग, एक बाउंड्री थी घर की, ठीक है, और उस बाउंड्री के अंदर छोटा सा क्या था, लकड़ी की बाउंड्री थी। तो वहां पे क्या थी, एक ऐसी बाउंड्री थी, देखो ऐसी करती हुई एक बाउंड्री थी। तो अब यहाँ पे गैप है ना, अब एक गैप के अंदर यहाँ पे है ना थोड़ा सा क्या था, छेद सा था, क्या था, एक होल सा था। तो एक बार क्या हुआ, कीजिए गई और कीजिए उस होल के थ्रू ना झांकने लग पड़ी। तो उसने क्या देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड, एक बच्चा उनके यहाँ पे कंधे के ऊपर,
तो यहाँ पे दो लिटिल गर्ल्स एकदम उनके कोट पकड़ के यहाँ पे खींच रही हैं और दो बच्चे यहाँ पे आसपास उनके कर रहे हैं, यानी कि आसपास उनके घूम से रहे हैं। और वो क्या गेम खेल रहे हैं? टैग गेम खेल रहे हैं। टैग मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। Kampita saw her neighborhood, Mr. McDonald, having the fun with his 5 children. They were playing games, enjoying themselves and laughing. वो अच्छे से enjoy कर रहे थे, laughing कर रहे थे, हंसी खेल कर रहे थे. That event changed her mind, ma'am, and she thought that all the fathers are not similar. उसके मन में क्या आया था कि अच्छा फादर लोगों की भी कैटेगरी होती है, ये अच्छे फादर्स भी होते हैं, बुरे फादर्स भी होते हैं, नॉमिनल फादर मानो नॉर्मल फादर्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर्स भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है फादर्स की, ठीक है। वन डे हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज, और एक वो दिन आता है जिस दिन उसके पिताजी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके पिताजी के प्रति उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्या था वो? समडे हर मदर वाज नॉट फीलिंग वेल एंड शी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। लास्ट पैसेज के ऊपर हम आ चुके हैं कि एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो माता जी थी वो क्या हुई? बीमार पड़ गई। अब उनकी माता जी बीमार पड़ी तो सासू माँ भी साथ में चली गई कि चलो भी मैं भी चलती हूँ। अब ना दादी माँ ना मम्मी, अब वो बच्ची थी अकेली, किसके साथ? एलिस के साथ। एलिस कौन था? द कुक था, ठीक है। तो अब एलिस उन्हें जैसे सुलाने लगा, कि दिन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे रात हुई बच्ची को जैसे सुलाने लगा, उसने पूछा कि एलिस से कि बॉस एलिस, अगर मुझे एक नाइटमेयर आ गया, नाइटमेयर मींस अगर मुझे कोई डरावना सपना है तो मैं क्या करूंगी? मैं तो डर जाऊंगी। तो वो कहते कि नहीं आएगा, मुझे भी आते हैं डरावने सपने, लेकिन जब भी आते हैं तब क्या होता है कि मुझे दादी माँ से मैं आई गॉट अ हग फ्रॉम दादी माँ, जिस वजह से आई फील गुड। तो वो कहते कि मुझे दादी माँ जैसे हग करती है, आई फील वेरी मच गुड, कि हाँ फिर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। डेफिनेटली होता है ना, हम काफी ऐसे डर जाते हैं तो हम अपने मम्मी पापा का एकदम उनके कस के बांध डाल के जब सो जाते हैं ना, तब हमें ऐसा होता है कि हाँ दिस बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड फीलिंग दैट वी फील, ओके। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं अब तो दादी माँ भी नहीं है ना मम्मी है, मैं कहाँ पे जाऊंगी? तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ बच्ची, मेरा ज्यादा दिमाग ना खाओ। उसके बाद उन्होंने उसकी सॉक्स भी निकाली थी और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई आए तो चीखना मत, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे थके हारे पिताजी अभी सो रहे हैं, तो मतलब अभी सोएंगे, तो उनका थोड़ा ऐसे ना हो कि वो उठ जाए, उसके बाद उठने के बाद वो मुझे तंग करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आराम से सुलाया। तो बच्ची जैसे सोई तो उसके मन में क्या है? एक बच्चा आया विद अ नाइफ एंड अ रोप इन हिज हैंड, और वो क्या कर रहा था? एक ड्रेडफुल सी स्माइल दे रहा था उसे, ऐसे करते हुए, ऐसे खतरनाक सी स्माइल दे रहा था उसे। क्या कर रहा था? एक खतरनाक सी स्माइल दे रहा था उसे, ठीक है। एक हाथ में नाइफ, एक हाथ में रोप, और ऐसी खतरनाक सी स्माइल दे रहा था, और उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बच्ची को आया सपना, और वो जल्दी छोटी कहते बच्चा बच्चा, अच्छा क्या नाम लेते हैं? ग्रैंड माँ, ग्रैनी ग्रैनी आई नीड यू। तो उसने क्या देखा कि उसके पिताजी जो थे यहाँ पे कैंडल लिए उसके वहां पे उसे देखने आए, और उसने कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो वो कहती कि एक बच्चा था, एक नाइफ थी उसके हाथ के अंदर। तो पिताजी को समझ आ गया कि भाई मामला सीरियस है, बच्ची को लग गया डर। तो उन्होंने क्या किया? कैंडल जो थी बुझा दी, साइड में रखी, बच्ची को अपनी गोद में रखा, और वो आए अपने कमरे के अंदर। कमरे के ऊपर बेड के ऊपर क्या थे? न्यूज़पेपर थे। तो न्यूज़पेपर को साइड में रखा, बच्ची को वहां पे लेटाया और उसके पास जाके लेट गए और उससे कहा कि देखो अब आराम से सो जाओ, ठीक है। तो वहां पे बच्ची क्या कहती है कि यहाँ पे मुझे क्या मिला? एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस मिला, जो कि दादी माँ से अच्छा था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो अब जैसे बच्ची यहाँ पे, बच्ची को क्या हुआ कि अचानक से उसने क्या नाम लेते हैं अपने जो धीरे धीरे करके वो है ना अपने पापा के ना एकदम आराम से चिपक के सो गई थी, ठीक है। फिर उसके पापा ने कहा था कि बेटा तुम अपनी फीट से ना मेरे पैर के पास रख लो, ताकि वो है ना रब हो जाए और वो गर्म हो जाए, ठीक है। अब वो जैसे ही क्या नाम लेते हैं वो ऐसे मुड़ती है तो उसे क्या सुनाई देती है? अपने पापा की हार्ट बीट सी सुनाई देती है, और वो कहते हैं ओ पुअर पा, सच अ बिग हार्ट यू आर हैविंग, तुम्हारा आपका कितना बड़ा दिल है। उसके बाद बच्ची को रियलाइज होता है कि यार मेरे पिताजी है ना सारे दिन काम करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो मैकडोनल्ड्स की तरह खेले कूदे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वहां पे मैकडोनल्ड्स के पास टाइम है। तो उसे अब सिचुएशन समझ आएगी, मेरे पापा मेरे पास टाइम इसलिए नहीं बिता पाते क्योंकि ना हम सबके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन समरी का लास्ट मैसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। Thus her grandmother also has also gone to the hospital। उनकी जो दादी माँ थी वो भी हॉस्पिटल के अंदर गई हुई थी। The day was fine and it was plenty normal to her, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। But when the night was coming she felt her fear growing inside her। एक मन के अंदर डर सा पैदा हुआ। In the middle of the night she wakes up, okay, she works up नहीं आएगा, she woke up आएगा, ओके, यहाँ पे woke up कर लेना। Okay, she woke up screaming as just she had a terrible nightmare। उसके मन में एक बहुत ही डरावना सा सपना है जैसे बच्ची का आया है, और वो अचानक से उठी और वो कहती बच ग्रैंडमा ग्रैनी क्या करूं मैं, कुछ बचाओ मुझे, ओके।
तो यहाँ पे okay, she has a terrible nightmare. When she had opened her eyes, she saw her father standing right next to her bed. उन्होंने देखा कि पापा जी जो थे कैंडल के साथ वहाँ पे खड़े हुए थे. Her father carried her to his bedroom and made her feel comfortable. उनके पिताजी उन्हें बेडरूम के लिए लेके गए, उन्हें कंफर्टेबल किया. उसके बाद क्या था? Her father told her to rub her feet with his leg, जैसे मैंने कहा कि ताकि वो गर्म हो जाए. She spent the rest of the night with him feeling safe and secure. अपने पापा के साथ एकदम feeling safe and secure, एकदम प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग के अंदर अपने पापा के पास वो सोई. From that night she knew her father wasn't a bad person. उसे ये पता चल गया कि मेरे पिताजी बुरे इंसान नहीं थे. उनके पास टाइम नहीं था. एक्चुअल के अंदर टाइम होता तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते, लेकिन उनके पास टाइम की कमी थी. he does love her and takes good care of her. वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तभी वो रोज आकर मुझे कैजुअल किस देके जाते हैं, वरना उन्हें क्या जरूरत, वो तो सीधे जाए, लेकिन वो रोज आने से पहले मुझसे मिलके जाते हैं, यानी कि he really love me. He had to work hard the whole day to provide them the living for their family, कि उन्हें सारा दिन काम करना पड़ता है. तो बहुत ही खूबसूरत एंडिंग हुई इस चैप्टर की. और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगली क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के अंदर. तो तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं कमेंट वगैरह कर देना यार, ठीक है. जय हिंद. Until then, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता, ठीक है.